क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते देशों ने मिलकर एक ऐसा संगठन बनाया है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति को प्रभावित करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास डॉक्यूमेंट्री में जहां हम बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स एक ऐसा संगठन जो ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका को एक साथ लाता है। यह सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो चलिए ब्रिक्स को विस्तार से समझते हैं। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है जिसमें शामिल है ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का नाम इन 5 देशों के नाम के पहले अक्षरों से मिलकर बना है। यदि कोई संधि आधारित संगठन नहीं है बल्कि एक सहयोग समूह है जो सदस्य देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। ब्रिक्स का निर्माण कब हुआ? ब्रिक्स की नींव जून 2006 में रखी गई। इसके संस्थापक देश है ब्राजील, रूस और चीन। 2010 में साउथ अफ्रीका भी इस समूह में जुड़ गया था, जिससे यह ब्रिक्स से ब्रिक्स हुआ। ब्रिक्स का महत्व क्या है? ब्रिक्स दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जैसे जनसंख्या, ब्रिक्स देशों की कुल जनसंख्या दुनिया की 40% आबादी से भी ज़्यादा है। अर्थव्यवस्था, ब्रिक्स देशों का वैश्विक जीडीपी में योगदान 20% है। व्यापार और निवेश, ये देश आपसी व्यापार को बढ़ावा देते हैं जिससे नई नौकरी और व्यापारिक अवसरों का निर्माण होता है। ब्रिक्स के उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। सभी देशों की आर्थिक स्थिति और विकास पर ध्यान देना इसका उद्देश्य है। देशों के बीच अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को कम करना और आपसी सहयोग को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। न्यायसंगत और पारस्परिक लाभ सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। ब्रिक्स के सहयोग क्षेत्र कौन कौन से हैं? आर्थिक सहयोग क्षेत्र, व्यापार और निवेश को बढ़ाना, आपसी व्यापारिक समझौते बढ़ाना, संयुक्त व्यापार नीतियों का निर्माण। पीपल्स टू पीपल एक्सचेंज में देखें तो युवाओं के लिए शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक अवसर, विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान। ब्रिक्स के प्रमुख फोरम: यंग डेवलपमेंट फोरम, पार्लियामेंट फोरम एंड ट्रेड यूनियन फोरम, सिविल ब्रिक्स मीडिया। राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग देखें तो वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, सदस्य देशों के बीच नीतिगत परामर्श और अनुभवों का आदान प्रदान, बहुपक्षवाद को समर्थन देना ताकि हर देश की आवाज़ सुनी जा सके। अब ब्रिक्स की विशेषताओं की बात करें तो ब्रिक्स कोई सैन्य संगठन नहीं है बल्कि आर्थिक विकास पर केंद्रित संगठन है। यह विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है और उन्हें वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने का काम करता है। ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार स्थानीय मुद्राओं में भी किया जाता है जिससे डॉलर पर निर्भरता कम होती है। ब्रिक्स का भविष्य क्या? ब्रिक्स आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा? क्या यह पश्चिमी देशों के मुकाबले एक नया आर्थिक ब्लॉक बन सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रिक्स का प्रभाव आने वाले वर्षों में और बढ़ेगा। कई अन्य देश भी ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जता चुके हैं जिससे यह संगठन और मजबूत होता है। तो कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों, ब्रिक्स सिर्फ 5 देशों का एक समूह नहीं बल्कि विकासशील देशों के लिए एक उम्मीद है। यह संगठन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कई नए अवसर ला रहा है और भविष्य में इसका प्रभाव और भी बढ़ रहा है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।